जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक वक्तव्य सुना, एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया जो गीता के श्लोक के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक है, दोषैरते कुलग्नानाम वर्ण संकरकारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्मांश शाश्वता। इस गीता के श्लोक पर हमने कहीं किसी का वक्तव्य सुना, किसी के विचार सुने, और उस वक्तव्य को सुन करके हमको ऐसा लगा कि इस गीता के इस श्लोक पर हमें भी कुछ कहना चाहिए, जिससे समाज में जो भ्रम की संभावना है वह दूर हो। मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी का खंडन मंडन नहीं है। हम तो केवल जो वास्तविक पक्ष है वह यहां प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि जो जिज्ञासु हैं उन्हें इसका सही तात्पर्य, वास्तविक अर्थ का ज्ञान हो और किसी भी प्रकार से वे भ्रमित ना हो। केवल इतना मात्र उद्देश्य है। तो इस श्लोक पर विचार करने से पूर्व आइए पहले सदा की ही भांति मंगलाचरण करेंगे, इसके पश्चात इस पर विचार करेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं नत्वा मायास्वरूपां जगति विकृतिरूपात्मका भासतेया स्वार्थं धर्मानुकूलं श्रुतिविहित्वचा सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो सज्जनों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी को जय श्री राम। अब जो आज का विषय है उस पर विचार करते हैं। गीता का जो श्लोक है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि दोषैरते कुलघ्नानाम वर्ण संकरकारकै उत्साघ्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्मांश शाश्वताः। अब मित्रों, इसका अन्वय करें तो यह होगा एतैः वर्ण संकरकारकैः दोषैः कुलघ्नानां शाश्वताः जाति धर्माः कुल धर्मांश उत्साघ्यन्ते। साधारण अर्थ क्या हुआ इसका कि इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों के कारण कुल का नाश करने वाले लोगों के सनातन जो जाति और कुल धर्म है, जाति धर्म कुल धर्म, वे नष्ट हो जाते हैं। अब इस पर शांकर परंपरा अनुकूल टीका यदि देखें तो क्या होगा? दोषैः एतैः स्त्री दूषणादि लक्षणैः वर्ण संकरकारकैः कुलघ्नानां
उत्साघ्यन्ते वनश्यन्ति जाति धर्मा, जाति विशेष संबंधिना धर्मा, कुल धर्मांश कुल विशेष संबंधिना धर्मा शाश्वता परंपरा प्राप्ता। अब इस टीका के अनुसार हिंदी अर्थ पर अगर हम विचार करेंगे तो इसका अर्थ है कि इन स्त्रियों के दूषित होने अथवा जब युद्ध होगा और युद्ध के परिणाम में, चूंकि युद्ध तो पुरुष ही करते हैं, तो पुरुषों के नष्ट हो जाने से, पुरुषों के अभाव में जो उनकी स्त्रियां हैं वे स्त्रियां दूषित होंगी और इन स्त्रियों के दूषित होने आदि दोषों के कारण वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। और यह वर्ण संकरता, जहां पर जिस कुल में यह वर्ण संकरता उत्पन्न हुई है, अर्थात जिस कुल में वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो गई, उसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं कि जो जाति धर्म है अर्थात जो विशेष जाति से संबंधित कर्तव्य है तथा जो कुल धर्म है, कि जो विशेष कुल से संबंधित कर्तव्य है, परंपरा है, ये जो शाश्वत धर्म है वे नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः यहां नरावतार अर्जुन वास्तविक स्थिति रख रहे हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होता है और किस प्रकार युद्ध के परिणाम स्वरूप जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट होता है। अब इस श्लोक पर आनंदगिरी जी की टीका पर अगर दृष्टि डालें, विशेषकर इस श्लोक के दूसरे पद पर, तो आनंदगिरी कहते हैं जाति धर्मा जात्या ब्राह्मणादि विशेषेण उपनयनादि लक्षणा धर्मा, और कुल धर्मा कुल परंपराया प्रवृत्ता श्राद्ध पिंडोदक क्रियादया, और शाश्वत पर कहते हैं आनंदगिरी चिराकाल प्रवृत्तवात। अर्थात आनंदगिरी कह रहे हैं कि जो जाति धर्म क्या है कि ब्राह्मण आदि जातियों के अनुसार जो निर्धारित धर्म है, जैसे उपनयन, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि, और कुल धर्म कुल परंपरा से चलने वाले धर्म जैसे श्राद्ध है, पिंडदान है, तर्पण आदि है, और शाश्वत क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से, बहुत दीर्घ काल से, अर्थात जहां से वह कुल उत्पन्न हुआ, जहां से उस कुल का प्रारंभ हुआ, उस कुल के प्रारंभ से ही जो जाति और कुल धर्म अर्थात उस कुल के अनुकूल और उस जाति के अनुकूल जो परंपरा चली आई है, जो धर्माचरण चला आया है, उसे कहा गया यहां शाश्वता। अब
इसी पर एक और टीका देखते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी की गूढ़ार्थ दीपिका। गूढ़ार्थ दीपिका में श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि जाति धर्म अर्थात जाति विशेष विहिता संस्कारादया उपनयनादया और कुलधर्मा कुल परंपरागता पिंडोदक क्रियादया शाश्वता अनादिकाल प्रवृत्ता और वर्ण संकर कारक स्त्री दोषादि भी। ये किसने कहा? ये गूढ़ार्थ दीपिका में श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि जाति धर्म क्या है? तो जाति धर्म है वर्ण विशेष के लिए निर्धारित संस्कार, जैसे पहले भी कहा गया उपनयन, यज्ञोपवीत, वेदाध्ययन आदि। और कुल धर्म, यहां पर मधुसूदन सरस्वती ने भी वही कुल धर्म बताए हैं कि कुल परंपरा से जुड़े धार्मिक कर्म जैसे पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि। तो आनंद गिरी का भी यही विचार और मधुसूदन सरस्वती जी ने भी यही कहा। और शाश्वत के लिए मधुसूदन सरस्वती जी भी कह रहे हैं कि जो अनादिकाल से परंपरा में चला आ रहा है, तो ये जो परंपरागत धर्म है, जाति धर्म, कुल धर्म, इन पुरुषहीन अर्थात जो पुरुष युद्ध में मारे गए उनकी स्त्रियां इनके दूषित हो जाने के कारण से जो संकर संतान उत्पन्न होगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, उनके द्वारा यह धर्म नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर को हमारे धर्मशास्त्र ना पिंडोदक कर्म का अधिकार प्रदान करते हैं और ना ही उपनयन आदि का। तो इसका तात्पर्य है कि जब युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम यह होगा कि पुरुष नष्ट होंगे और जिससे स्त्रियों का कोई संरक्षक ना होगा। उनके रक्षकों के अभाव में स्त्रियां दूषित होंगी, क्योंकि उनको रक्षित करने वाला वे सुरक्षित नहीं है। तो स्त्रियां दूषित होंगी और दूषित स्त्रियों के दूषित होने के कारण से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी और वर्ण संकरता के कारण से जो जाति धर्म है, जो कुल धर्म है, जो सदा से चला आया है, वह नष्ट हो जाता है। यहां यह बात स्पष्ट हो गई। अब इस विषय में एक पूर्व पक्ष आता है। पूर्व पक्ष के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया जाता है कि यदि जाति धर्म, कुल धर्म शाश्वत है तो वह नष्ट कैसे होगा? तो आइए इस पर समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि यहां पर पूर्व पक्ष शाश्वत का अर्थ नित्य मान लेता है और यहीं से भ्रम उत्पन्न होता है। तो सज्जनों, शाश्वत का अर्थ जो है यहां पर नित्य नहीं है। मित्रों, संस्कृत में
शब्दों के कई अर्थ होते हैं और प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ स्वीकारना होता है। यहां पर शाश्वत का जो अर्थ है, शाश्वतम सततम नित्यम चिर स्थायी चिरंतनम, अर्थात यहां शाश्वत का अर्थ दीर्घ काल से चला आ रहा, यह यहां पर अर्थ लिया जाता है। अर्थात शाश्वत का क्या अर्थ होगा? परंपरागत दीर्घ काल से जो प्रचलित है। इस श्लोक में शाश्वत का यह अर्थ है। और शांकर परंपरा में शाश्वत का अर्थ परंपरा प्राप्ता, यह लिया जाता है, अर्थात जो परंपरा से प्राप्त है। और इसलिए चूंकि वह बहुत जो परंपरा है, कुल जो है, कुल के मूल को अगर विचार करें और वर्तमान समय तक आए तो अत्यंत दीर्घ अवधि कुल परंपरा की होती है। इस कारण से हम उसे शाश्वत कहते हैं। और यहां पर शाश्वत का अर्थ अनंत अनंतकालीन अथवा अविनाशी नहीं है, क्योंकि कुछ विशेष कारणों से किसी विशेष कुल की वृद्धि रुक गई, युद्ध से नष्ट हो गया वह कुल, अथवा संतान ही उस कुल में नहीं हुई, तो भी वह कुल परंपरा तो नष्ट हो ही जाती है। तो बहुत से कारण होते हैं, जिसमें एक कारण युद्ध है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप पुरुषों की अत्यधिक मात्रा में हानि हो जाने के कारण से उस कुल की स्त्रियां असुरक्षित हो जाती हैं। और जब स्त्रियां असुरक्षित होती हैं तो उनको उनके दूषित होने की बहुत अधिक संभावना होती है। और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, और वर्ण संकरों को जाति धर्म और कुल धर्म का अधिकार न होने के कारण से वह जाति धर्म, वह कुल धर्म नष्ट हो जाता है, जो दीर्घ काल से चला आया है, जो अत्यंत प्राचीन है। तो इसका यहां पर यह तात्पर्य है। क्योंकि आनंदगिरी ने भी यही तात्पर्य वहां पर लिया है, शाश्वतः चिराकाल प्रवृत्तवात्, कि जो धर्म बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे का तात्पर्य उस कुल के मूल से ही चला आ रहा है, चिराकाल से चला आ रहा है, वह नष्ट हो जाता है। दूसरे प्रकार से यदि विचार करेंगे सज्जनों, तो संस्कृत में व्यवहारिक नित्य और परमार्थिक नित्य ये अलग अलग होते हैं। जैसे सनातन धर्म, शाश्वत परंपरा और नित्य यज्ञ। इसका अर्थ यह नहीं कि ये कभी बाधित नहीं होते। जैसे यदि वेदाध्ययन परंपरा किसी क्षेत्र में समाप्त हो जाए तो कहा जाता है ना, वेदाध्ययन की परंपरा नष्ट हो गई। इसका अर्थ यह नहीं कि वेद ही नष्ट हो गए। समझ रहे हैं ना बात? और उत्साघ्यन्ते के वास्तविक अर्थ पर यदि हम विचार करेंगे इस श्लोक में जो आया है, तो उत्साघ्यन्ते का अर्थ है लुप्त हो जाते हैं।
अर्थात व्यवहार से समाप्त हो जाते हैं। अथवा इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वह परंपरा टूट जाती है, परंतु धर्म तत्व नष्ट नहीं होता। तो यहां इस प्रकार से अर्थ समझना पड़ेगा कि धर्म तत्व नष्ट नहीं होता, परंतु उसका व्यवहार नष्ट हो जाता है, व्यवहार समाप्त हो जाता है। एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए यदि किसी कुल में पीढ़ियों से श्राद्ध, उपनयन, वेदाध्ययन यह सब चलता आ रहा है, और इसके पश्चात युद्ध आदि के कारण से पुरुष नष्ट हो जाएं, और परंपरा टूट जाए, तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा कि कुल धर्म नष्ट हो गया। तो यहां व्यवहार का नाश होगा, ना कि धर्म तत्व का। इसलिए शाश्वत जो शब्द है, इस शब्द से भ्रमित ना हो। इस प्रकार की यहां शंका नहीं बनती है कि यदि वह शाश्वत है तो नष्ट कैसे हो गया। ठीक है, अब आगे और कुछ विचार करते हैं इस पर। पहले इस सामान्य अर्थ को समझ लीजिए। इसका सामान्य अर्थ जो निश्चित हुआ वह समझे मित्रों कि कुलघात और वर्ण संकरता के कारण जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा जाति और कुल धर्म है, अर्थात जाति और कुल के अनुरूप जो धार्मिक परंपराएं हैं, वे व्यवहार में समाप्त हो जाती हैं, और इस कारण से शाश्वत और उत्साहघ्यंते में कोई विशेष विरोध नहीं है। ठीक है, अब एक और पूर्व पक्ष हमारे सामने आता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मत का समर्थन नहीं किया। यह पूर्व पक्ष सामने आता है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस मत का कहीं खंडन भी नहीं किया है। वहां आवश्यकता नहीं थी। वहां तो अर्जुन ने जो पक्ष रखा वह शास्त्र सम्मत ही था, और शास्त्र सम्मत होने के कारण से उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि अर्जुन जी के वचनों में, अर्जुन, प्रथम तो यह समझ लीजिए कि अर्जुन जो है वह साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण पुरुष नहीं है। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम, ये स्वयं नरावतार है। इसलिए कोई साधारण पुरुष नहीं है, और उनके मुख से कोई अशास्त्रीय वचन नहीं निकल सकते। तो यहां पर अर्जुन के जो वचन है उसमें दो स्तर है मित्रों। सत्य तर्क जो शास्त्र सम्मत है, और मोहजन्य तर्क। वे धर्म से संबंधित सत्य को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रमाणिक सत्य रख रहे हैं, शास्त्र से अनुमोदित वास्तविक सत्य वे अपनी बातों में रख रहे हैं। ये प्रथम स्तर है। और दूसरा स्तर है मोह के कारण से
यहां निष्कर्ष जो है मोहजन्य निष्कर्ष निकाल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, वर्ण संकरता आएगी, और जो कुल परंपरा के धर्म है, श्राद्ध आदि, वे नष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, यह सब बातें जो है, यह जो कहा अर्जुन जी ने, यह तो धर्मशास्त्र के अनुसार सत्य ही है। परंतु अर्जुन इससे जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, यह जो निष्कर्ष है उनका, यह मोहजन्य है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को ही नष्ट करने के लिए वहां पर प्रस्तुत है। इस कारण से जो शास्त्र सम्मत तर्क हैं उन पर कुछ ना कह करके अर्जुन के मोह पर आघात करते हैं। और प्रकारांत से अर्जुन के इन जो शास्त्र सम्मत तर्क हैं, इन तर्कों का समर्थन तो भगवान श्री कृष्ण ने कर ही दिया है गीता में। जो पिछला भाग हमने इस विषय पर लिया था ना, जो भगवान ने कहा कि ये जो वर्ण है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, यह समर्थन है अर्जुन जी के द्वारा कहे हुए जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, इस विषय का समर्थन ही भगवान श्री कृष्ण ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा से किया है। ठीक है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह पर आघात किया है, अर्जुन के शास्त्र सम्मत तर्कों पर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस पूर्व पक्ष का कि जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका समर्थन ही किया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं, कुतस्तौ कस्वलमिदं विषमे समुपस्थितम, कि हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया? कौन सा मोह? कि युद्ध नहीं करना चाहिए, यह मोह। क्यों? क्योंकि युद्ध ना करने के पश्चात अन्य कारणों से भी कुल नाश हो सकता है, संभव है। कुल के पुरुषों का नाश हो सकता है, और उससे जाति धर्म कुल धर्म, उस कारण से भी वर्ण संकरता उस कुल में आ सकती है, और जाति धर्म कुल धर्म जो शाश्वत है वह नष्ट हो सकते हैं। तो यहां ये जो मोह है कि ना केवल युद्ध के कारण से ही पुरुष नष्ट होंगे और जाति धर्म कुल धर्म नष्ट होगा, इस मोह को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत हुए हैं। एक उदाहरण से समझिए। यहां पर अर्जुन की ऐसी स्थिति है जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि यदि अपराधी को मैं दंड दूंगा तो उसका परिवार दुखी होगा। समझ रहे हो बात? अब यह बात तो सही है कि किसी अपराधी को दंड दिया जाएगा तो उसका परिवार दुखी होगा, यह बात सही है। परंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना कि इसलिए चूंकि उसके परिवार को कष्ट होगा,
इसलिए उस अपराधी को दंडित ना किया जाए। तो आप विचार करिए क्या यह उचित है? यही मोह है। तो यहां पर यह इस बात का खंडन कोई नहीं कर सकता कि किसी अपराधी को जब दंडित किया जाता है उसके परिवार को भी कष्ट होता है। कौन कहेगा कि नहीं होगा? तो इस बात का खंडन कौन करेगा? तो ऐसे ही वहां पर जब श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि युद्ध से पुरुषों का नाश होगा, जिससे स्त्रियां असुरक्षित होंगी, और असुरक्षित हो जाने के कारण से वे दूषित होंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, और उससे उस कुल की परंपरा, कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट होगा। यह तो वास्तविकता है। इसको कौन नकार सकता है? इसका कौन खंडन करेगा? लेकिन इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहिए, इसका खंडन तो हर कोई करेगा। जैसे अपराधी को इसलिए दंडित ना किया जाए कि उसके कुल को, उसके परिवार को कष्ट होगा, उसके आश्रितों को दुख होगा। तो इस बात से कौन समझदार व्यक्ति सहमत हो सकता है कि उस अपराधी को दंडित ना किया जाए? अपराधी को तो दंडित करना ही पड़ेगा। और यही जो मोह है, इस मोह का ही नाश करने के लिए श्री कृष्ण भगवत गीता का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब इस विषय को थोड़ा पूर्व मीमांसा के अनुसार समझते हैं। जैसे पूर्व मीमांसा कहती है स्वर्ग कामो यजेत, परंतु यजेत सबके लिए नहीं है। इसका अधिकार मीमांसा के द्वारा ही निश्चित होता है, और इसलिए प्रश्न उठता है कि किसे इसका अधिकार है। तो मीमांसा परंपरा में, मीमांसा दर्शन में स्पष्ट कहा जाता है कि वेद विहित कर्मों का अधिकार जाति से निर्धारित होता है। कि कौन से कर्म है? अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, सोमयाग, यह सब कर्म उपनयन के बाद ही संभव है। ठीक है, और उपनयन का अधिकारी कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और इस प्रकार जाति धर्म मीमांसा का सिद्धांत से स्पष्ट है। सबर स्वामी कहते हैं कि अधिकारो नाम जाति विशेष संबंधा, अर्थात अधिकार का संबंध विशेष जाति से ही होता है। और इसका अर्थ क्या है कि वैदिक कर्म के सभी अधिकारी नहीं है। आगे तंत्रवार्तिक में कहा गया कि जाति विशेषेण एव वेद कर्मणाधिकारा, अर्थात वेद कर्मों का अधिकार विशेष जाति से ही निर्धारित होता है। ये तंत्रवार्तिक में कहा गया। सज्जनों, यह जाति केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं है, अपितु इस व्यवस्था से वेद कर्म के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। वैदिक कर्म का आधार जो है यह वह जाति व्यवस्था ही है। और कुल धर्म क्या होते हैं?
जैसे श्राद्ध है, पिंडदान, गोत्रादि के अनुसार आचार, विवाह आदि जितने संस्कार हैं, 16 संस्कार, ये कुल धर्म है। और इनका आधार कौन है? इनका आधार उस कुल की परंपरा है, उस कुल का ग्रह सूत्र है। तो मीमांसा के अनुसार भी स्पष्ट हो रहा है कि उत्साग्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। मीमांसा के अनुसार यह स्पष्ट है कि यदि वर्ण संकरता होगी तो जाति का निर्णय नहीं रहेगा, और जब जाति का निर्णय नहीं रहेगा तो उपनयन आदि संस्कार नहीं होंगे, वेदाध्ययन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होंगे, वैदिक कर्म का अधिकार समाप्त हो जाएगा और कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। कुल गोत्र की परंपरा समाप्त होगी, श्राद्ध परंपरा समाप्त होगी, संस्कार परंपरा समाप्त होगी। तो यहां कुल धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें भ्रम कहां है? और इसलिए स्पष्ट है कि अर्जुन जो कह रहे हैं वह शास्त्र सम्मत है, और अर्जुन का कथन वास्तव में शास्त्रों का कथन ही है। पूर्व मीमांसा से भी अर्जुन के कथन की पुष्टि होती है। और भी वचन आए हैं मीमांसा में। अधिकारो नाम कर्मणि योग्यता जाति विशेष संबंधाधिकारा जाति विशेष नियमेन कर्मणाधिकारिता ना सर्वेषाम अधिकारो वेद विहितेषु कर्मसु। ये सब जो वचन है, यह सब वचन भी अर्जुन जी के कहे हुए पक्ष की सिद्धि करते हैं कि जाति धर्म और कुल धर्म का निश्चित अधिकार, जो वास्तविक धर्म है, जाति और कुल के अनुसार ही धर्म का अधिकार होता है। और यहां पर उसी के नष्ट होने की चिंता अर्जुन जी ने इस श्लोक में की है। आपद्देव ने भी कहा है, जात्या बिनाधिकारो न सिद्ध्यति। मीमांसा न्याय प्रकाश में इस कारण से गीता का उत्साघ्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मा शाश्वता, कुल धर्मांश शाश्वता, इसका स्पष्ट है अर्थ कि वर्ण संकरता के कारण से, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरता है, और वर्ण संकरता के कारण से जाति धर्म कुल धर्म नष्ट होते हैं, और जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत है। और इससे यह भी सिद्ध है कि जो धर्म है वह जन्म से है, कुल के अनुसार है। यदि तुम्हारा कुल ही नहीं होगा तो तुम किस प्रकार से, किस परंपरा से उपनयन आदि संस्कार करोगे, किस ग्रह सूत्रोक्त विधि से कार्य करोगे, संस्कार करवाओगे? क्योंकि यह तो दीर्घ परंपरा है, कुल परंपरा से ही इसका निश्चय होता है कि किस विधान से, किस विधि से होगा। और इस श्लोक से स्पष्ट है कि जो जाति धर्म है, जो कुल धर्म है, यही धर्म है वास्तविक धर्म। वह नष्ट हो जाता है वर्ण संकरता के कारण से, परंतु वह धर्म तत्व नष्ट नहीं होता, उसकी बीज की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, परंतु परंपरा नष्ट हो जाती है, व्यवहारिक धर्म नष्ट हो जाता है। और यही यहां पर इस श्लोक में अर्जुन जी ने कहा, और इससे यह सिद्ध है कि जो धर्म है
जो जाति है वह जन्म से है, इति सिद्धम। और भी कुछ शास्त्र वचन इस पर देखते हैं। कुल धर्मान सनातनान रक्षेत। शास्त्र कहता है कि मनुष्य को अपने कुल के सनातन धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। कुल धर्मेण हीनस्य पुरुषा न जीवितम। अर्थात जिस पुरुष में कुल धर्म नहीं है उसका जीवन ही व्यर्थ है। कुल धर्म विहीनानाम नास्ति लोका परा क्वचित। जो कुल धर्म से हीन है उन्हें इस लोक और परलोक में दोनों में दुख प्राप्त होता है। जाति धर्मान कुल धर्मान देश धर्मांश शाश्वतान शास्त्र दृष्टान समाचरेत। अर्थात मनुष्य को शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट जाति धर्म, कुल धर्म और देश धर्म का पालन करना चाहिए। यही शाश्वत है। शाश्वतान वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पुरापमान विष्णुराराध्यते। अर्थात वर्ण धर्म का पालन करने वाले मनुष्य द्वारा ही भगवान विष्णु की पूजा संभव है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परापुमान विष्णुराराध्यते नान्यता ततोस कारणम। ठीक है, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान प्रसन्न होते। वर्णाश्रमाचारता पुरुषा परमं पदम। वर्णाश्रम का आचरण करने वाला परम पद को प्राप्त होता है। कुलाचारम न लंघयेत। कुल के आचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इन सब से जो निष्कर्ष निकल रहा है कि उत्साह्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। जो शाश्वत धर्म है, जाति धर्म, कुल धर्म, उसका ही पालन करना चाहिए। वह नष्ट ना हो, वह अनवरत चलता रहे, ऐसा प्रयास सदैव करना चाहिए। वास्तव में धर्म संपादन वही कर रहा है जो अपने कुल और जाति के अनुकूल जीवन में आचरण कर रहा है। तो कुल और जाति के अनुरूप धर्म का आचार का पालन, यही धर्म है, यही शाश्वत है। तो मुझे लगता है कि इस श्लोक को उचित रीति से हम आपने समझा। विचार तो बहुत किया जा सकता है, परंतु आज के लिए इतना ही। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम